अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो आज के टाइपस्क्रिप्ट के कोर्स की इस क्लास में हम नंबर गैसिंग गेम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे टाइपस्क्रिप्ट एंड नोड जेएस को यूज़ करते हुए बिगिनर लेवल पे। सो बेसिकली इस गेम में होता क्या है, इस गेम में कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एक नंबर जो है वो सपोज करता है और यूज़र को जो है अपने माइंड से मतलब कि अपने दिमाग से जो है उसने गैस करना होता है नंबर। अगर तो वो यूज़र सही नंबर गैस कर लेता है सो वो जीत जाता है, वो विनर हो जाता है। अगर यूज़र सही नंबर गैस नहीं कर पाता तो वो हार जाता है सिंपली। सो बेसिकली हम ये गेम बनाना सीखेंगे अभी। तो फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ इस गेम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपने सिंपली जो है एक फ़ोल्डर बना लेना है। आप जिस नेम से भी बना लें, नंबर गैसिंग गेम से बना लें या नंबर गैसिंग से बना लें, जो आपका दिल करे, सही है। और बाकी ये है कि फ़ोल्डर का जो भी नेम रखते हैं उसमें स्पेस नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि बीच में स्पेस आए तो आप सिंपली सेंटर में जो है आप अंडरस्कोर का सिंबल जो है वो यूज़ करके स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो हूँ ओपन कर रही हूँ अपना फ़ोल्डर, CMD लिखूँगी, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगी कोड, उसके बाद स्पेस देके डॉट लगा के एंटर कर लूँगी। ये सब आपको आता भी है और मैं डिटेल में ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ पहले प्रीवियस वीडियोस में अपनी। सो सबको समझ में आ रहा होगा आई होप। बाकी यहाँ पे मेरा जो है सिंपली जो है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो गया है, ओके। तो सिंपली सबसे पहला काम जो है हमने करना है, एक टर्मिनल अपना ओपन कर लेना है। कंट्रोल प्लस बैकटिक की से आप लोगों ने अपना जो है अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। ये शॉर्टकट की है, ओके, टर्मिनल ओपन करने की। उसके बाद आपने लिखना है npm स्पेस init, एंटर करना है। उसके बाद ये मेरा पैकेज नेम लिखा हुआ आ रहा है ना, नंबर गैसिंग, तो ये जो मैंने नेम जो फोल्डर बनाया था ना, ये वो लिखा हुआ आ रहा है। आपने जो भी नेम दिया होगा आपका वो लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, सही है। तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होएगा आप लोग इसमें। फिर अगेन एंटर करेंगे तो वर्जन आ जाएगा आप लोगों के सामने, सही है। फिर अगेन एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे बट अभी नहीं, अभी आप सिर्फ एंटर करते जाएं और जो है जाने दें, सही है। सो टेस्ट कमांड पे भी ये करना है, गिट रिपोजिटरी पर भी यही करना है, मतलब एंटर करना है और बस आगे बढ़ जाना है, सही है। फिर जब आप ऑथर पे आएंगे तो यहाँ पे आप लिख दें कोई, अगर आपने लिखना है अपना नेम सो आप अपना नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वानिया लिख रही हूँ, आप नेम लिख लीजिएगा अपना जो है, इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है, सही है। उसके बाद एंटर करेंगे तो लाइसेंस में भी हम चेंजेस करेंगे बट यहाँ पे नहीं, मैं आपको करना बताऊँगी अभी, सही है। सो अभी जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ सेम आपने वही करना है। तो ये सब एंटर करने के बाद हमारे पास जो है एक package.json की फ़ाइल जो है वो बन गई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद आपने tsc स्पेस माइनस माइनस इनट लिखना है। यहाँ पे मैं जो है इट में जो है आई लगाना भूल गई, तो देखिए मेरे यहाँ जो है एरर आ गया है। सो अगेन मैं लिख रही हूँ tsc स्पेस माइनस माइनस इनट। सो जल्दी जल्दी में मैं आई लगाना भूल गई थी। सो देखिए मेरी tsconfig की फ़ाइल भी बन गई है। तो ये फाइनली मेरी 2 फाइल जो हैं वो मेरी बन चुकी हैं, ठीक है। अब आपने आना है tsconfig की फ़ाइल के अंदर, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे, ओके। लाइन नंबर 14 पर हम आएंगे और उसमें हमने जो है टारगेट में जो है वो चेंजेस करनी है, ओके। हमने पूरा हटा देना है, रिमूव कर देना है और वहाँ पे जो है ES 2022 हमने जो है वो कर देना है, ओके। तो फिर हम आएंगे लाइन नंबर 28 पर, ओके। तो आपने भी वैसे ही करना है जैसा मैं बता रही हूँ। सो यहाँ पे आपने जो common.js जो लिखा है यहाँ पे सिंपली सी आपने चेंजेस कर देनी है और यहाँ पे लिख देना है नोड नेक्स्ट, ओके। सो इतना काम आपने जैसा मैं बता रही हूँ आपने सेम वैसे ही करना है। उसके बाद आपने लाइन नंबर 30 पे आना है, वहाँ पे आके इसको जो कमेंट हुआ है इसको कमेंट से हटा देना है, ओके। हटाने के बाद हमने जो है यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पे नोट नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ पर भी, ओके। सो ये भी हो गया हमारा काम। देन हमारा जो है tsconfig में जो हमने चेंजेस करनी थी वो सब कंप्लीट हो गई हैं। देन फिर हम आएंगे package.json के अंदर, ओके। देन फिर हमने मेन के बाद जो है वो सेम वही प्रोसेस हमने टाइप लिखेंगे,
इन्वर्टेड कॉमास में, उसके बाद कॉलन लगा के उसमें हम जो है मॉड्यूल लिख देंगे और कॉमा ज़रूर लगाएंगे एंड में, नहीं लगाएंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, मतलब कि एरर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने लाइसेंस में चेंजेस करनी है, यहाँ पे हम MIT लिख देंगे। ओके, सो ये सब हमने चेंजेस कर दी हैं। देन डिस्क्रिप्शन में हम आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेट हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपली जो है लिख दिया नंबर गेसिंग गेम बाय यूजिंग Node.js एंड टाइपस्क्रिप्ट। ओके, सो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों ने क्या लिखना है, ये लिख लीजिएगा या अपनी मर्ज़ी से जो लिखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद अगेन आपने टर्मिनल ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें लिखना है npm स्पेस देनी है, उसके बाद init लिखना है, उसके बाद स्पेस देनी है -y। ओके, देन एंटर करेंगे तो ये जो है आपके पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। सेम वैसे ही काम करना है जैसा मैं बता रही हूँ। देन फिर आपने लिखना है npm स्पेस i स्पेस @types / उसके बाद नोड लिखना है, उसके बाद स्पेस देनी है माइनस और कैपिटल में आपने d लिख देना है। ओके, एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है मेरी जो है नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल जो है इन स्टेप से बन गई। ओके, सो यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है npm स्पेस i स्पेस इंक्वायरर, फिर एंटर करेंगे तो ये कुछ डाउनलोड हो रहा है। याद रहे इसके लिए आपका नेटवर्क बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। अगर नेटवर्क स्टेबल नहीं हो रहा होगा, सही नहीं चल रहा होगा, नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं होगा तो फिर आपका जो है ये डाउनलोड जो हो रहा है नहीं होगा। ओके, और फिर काम जो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है, उनका यहाँ पे काम स्टक हो जाता है, रुक जाता है, तो यही वजह होती है कि नेटवर्क में मसला आ रहा होता है उनके। ओके, इस वजह से नहीं हो रहा होता, तो ये जो है इस बात की श्योरिटी कर लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा कि नेटवर्क सही हो। अगर कोई एरर आ रहा हो, नहीं हो रहा हो ना ये डाउनलोडिंग प्रोसेस, तो उसका मतलब समझ जाएगा कि आप लोगों का जो है नेटवर्क में कोई इशू है। ओके, उसके बाद आपने npm स्पेस i स्पेस माइनस आपने लगाना है, उसके बाद आपने लिखना है सेव लिखना है, उसके बाद आपने दोबारा माइनस लगाना है, इसको हम जो है हाइफन भी कहते हैं। उसके बाद डेव लिखना है, उसके बाद स्पेस @types / इंक्वायरर लिख के एंटर कर देना है। उसके बाद ये दोबारा से हो गया आपके पास जो है कुछ इस तरह का, जैसा आपको आउटपुट आ रहा है सेम आपके पास भी सेम ऐसे ही आना चाहिए। ओके, आपने जो है एक फ़ाइल बना लेनी है यहाँ पे index.ts के नाम से। फिर उसके बाद आपने index.ts में आना है और यहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे import। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरर लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में इंक्वायरर लिख के सेमीकोलन से हम क्लोज कर देंगे। देन फिर हम एक कॉन्स्ट मतलब कि वेरिएबल लेते हैं। इसमें वेरिएबल लेने के बाद इसमें हम रैंडम नंबर लिख लेते हैं। रैंडम नंबर मैंने जो है कैमल केस में लिखा है, जिसने केसेस पढ़े हुए हैं उसको पता होगा ये मैं किस केस की बात कर रही हूँ। अगर नहीं पता तो वो मेरी केसेस वाली वीडियोस जो है वो जाके देख सकता है। उसके बाद इज़ लगा के math.floor लगाना है आपने, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लिखना है आपने। ओके, उसमें हम लिखेंगे math.random। मैथ का जो है m जो है उसका कैपिटल होना चाहिए। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसा जैसा मैं बता रही हूँ सेम वैसी आपने करना है। ओके, उसके बाद अगेन आपने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने हैं। ये वाले ब्रैकेट्स जो है हम इसलिए लगा रहे हैं कॉल करवाने के लिए। अब math.random का मैं आपको पर्पस बता देती हूँ। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि ये 0 से 1 के दरमियान के नंबर्स को सपोज करता है। लाइक 0 से 1 के दरमियान के नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, डेसिमल्स में आते हैं, लाइक 0.1 0.2 0.3 इसी तरह। सो यहाँ पे अब मैं आपको इसको यूज़ भी करके दिखाती हूँ। ओके, तो इसलिए मैंने जो है math.floor को जो है वो हटाने के बाद उसका लास्ट ब्रैकेट भी हटा दिया है और कंसोल में जो है रैंडम नंबर लिख के टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं tsc की कमांड दूँगी। उसके बाद ये कमांड देने के बाद मेरी index.js की फ़ाइल बन जाएगी। उसके बाद मैं लिखूँगी
नोड स्पेस index.js एंटर करूँगी तो देखिए मेरा जो मेरा गैस है वो आया है डेसिमल में। ओके, तो बाकी मैं बताती चलूँ, ये सब मैंने जो करा है math.floor, जो ये सब मैंने हटाया है, ये मैंने इसी पर्पज़ के लिए हटाया है कि मैं आपको math.random का जो है मकसद बता सकूँ, उसका पर्पज़ बता सकूँ और उसको यूज़ करने का तरीका बता सकूँ। ओके, सो ये तो आपको समझ में आ गया कि आंसर देखें, इसकी वजह से math.random की वजह से हमारा आंसर डेसिमल में आता है। हमारा जो गैस है वो डेसिमल में आ रहा है। ओके, तो डेसिमल में अगर हम चाह रहे हैं कि डेसिमल में ना आए, मतलब कि हम चाह रहे हैं विदाउट डेसिमल हमारा जो है नंबर गैस आए, नंबर के तौर पे आए, गैस हमारा जो है विदाउट डेसिमल आए, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं math.floor का। ओके, सो मैं लिख रही हूँ math.floor, उसके बाद मैं उसमें लिखूँगी ब्रैकेट लगा के, पैरेंथेसिस लगा के मैं उसमें लिख रही हूँ math.random। ओके, उसके बाद मैं जो है कॉल कराने के लिए मैं दोबारा से ब्रैकेट्स लगा रही हूँ। स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, उसमें मैं लिखूँगी आंसर्स लिखने के बाद इज़ टू लगा के अवेट लिखूँगी, इंक्वायरर लिखूँगी, डॉट प्रॉम्प्ट लिखूँगी। उसके बाद दोबारा से मैं स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊँगी, उसके बाद मैं जो हूँ लार्ज ब्रैकेट्स लगाऊँगी उसी के अंदर लगाने के बाद देन मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊँगी। ओके, उसके बाद एंटर कर दूँगी, इन सबको आपस में सेपरेट कर दूँगी। ओके, अलग कर दूँगी। देन यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताती चलूँ, तो हम वेट का यूज़ इसलिए करते हैं यानी कि कोड की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहे विदाउट वेट करे। ओके, यानी कि वेट नहीं करना पड़े, इसलिए हम अवेट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो है अब मैं आ जाती हूँ सेकंड लाइन पे, मैं लिख रही हूँ नेम, उसके बाद कॉलन लगाऊंगी, कॉलन लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखूंगी यूज़र गैस नंबर, और ये मैं कैमल केस में लिखूंगी। ओके, उसके बाद मैं एंड में जो है कॉमा ज़रूर लगाऊंगी। ओके, एंड में कॉमा ज़रूर लगाएगा वरना एरर आ जाएगा, काम गलत हो जाएगा। ओके, देन फिर मैं सेकंड लाइन पे आके मैं टाइप लिखूंगी, कॉलन लगाऊंगी, कॉलन लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखूंगी नंबर, तो आप लोगों ने भी लिखना है। और उसके बाद जो है कॉमा ज़रूर लगाएगा एंड में। देन फिर थर्ड लाइन में मतलब कि मैं आऊँगी एंटर करके, नेक्स्ट लाइन में मैं आने के बाद मैं मैसेज लिखूँगी, कॉलन लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिखूँगी प्लीज़ गेस अ नंबर। ओके, उसके बाद एंड में मैं दोबारा से कॉमा लगा दूँगी। लास्ट में जो 3 ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं ना, उसमें हम कर्ली ब्रैकेट के बाद एक और कॉमा लगा देंगे, ज़रूर लगाना है आपने। ओके, सो अब हमारे पास लास्ट में हमारे पास बचे 2 ब्रैकेट्स। ओके, सो अब मैं जो है मैसेज में ये भी बता देती हूँ कि जो नंबर आपने डालने हैं, ऐड करने हैं, वो 1 से 6 के बिटवीन मतलब कि गैस करने हैं। ओके, देन फिर अब हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो इफ़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देन स्मॉल ब्रैकेट्स में लगाऊंगी, और ये मैंने ब्रैकेट्स इसलिए लगाए हैं, इसके अंदर मैं कंडीशन बनाऊंगी। ओके, सो इसमें मैं लिख रही हूँ आंसर डॉट यूज़र गैस नंबर। ओके, उसके बाद मैं लिखूँगी कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाऊँगी मैं, यानी कि 3 मैं लगा रही हूँ, इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी रैंडम नंबर। ओके, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो यूज़र गैस नंबर है ये बराबर है रैंडम नंबर के। सो ये मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बना ली है ऐसे करके। सही, देन फिर कंसोल लगा रही हूँ मैं, उसके बाद उसमें मैं लिखूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर विनर, या जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं कि अगर जो है ये कंडीशन ट्रू हुई, लाइक यूज़र गैस नंबर जो है वो बराबर होगा रैंडम नंबर के। सो अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा जो है उस आंसर आना चाहिए कि विनर। ओके, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर विनर। ओके, गेम में। सो यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो तब ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट होगा टर्मिनल में। ओके, देन लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे।
एल्स लगाने के बाद उसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे console.log और उसके अंदर भी हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। मैं इसमें लिखवा रही हूँ यू लॉस, ओके। लाइक अगर जैसे कि यूज़र ने हमारा सही गैस करा नंबर, सो उसका जो है आंसर जो टर्मिनल में जो उसको जो रिज़ल्ट मिलेगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर विनर, ओके, ये उसको मिलेगा। बट अगर को उसने सही गैस नहीं करा, सो उसके टर्मिनल में उसको मिलेगा रिज़ल्ट, उसका आउटपुट जो उसको मिलेगा वो मिलेगा यू लॉस, ओके। तो इसीलिए अगर तो कंडीशन फॉल्स हुई तो इसी मकसद के लिए मैंने लगाया है एल्स, ओके। अगर ट्रू हुई तो इस मकसद के लिए मैंने इफ़ लगा दिया है और उसके नीचे मैंने एक मैसेज भी प्रिंट करवा दिया है। सो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी ऊपर मैं जो हूँ मैंने चेंजेस की हैं math.random के बाद जो ब्रैकेट्स हैं उसके बाद मैंने लिखा है स्टैटिक लगाया है मैंने, ठीक है। जो हम मल्टीप्लाई के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं ना, तो वो हमने यूज़ करना है। उसके बाद 6+1 वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। +1 जो है वो इसलिए लगाया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आंसर जो है वो ज़ीरो में ना आए, यानी कि जो कंप्यूटर जो है वो जो भी नंबर गैस करे तो उसका आंसर ज़ीरो में ना आए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते। तो सिंपली मैंने इसलिए 1 लगा दिया, यानी जो भी वो गैस करेगा सो वो उसमें जो है 1 ऐड हो जाएगा, सही है। एंड उसके बाद सिंपली टर्मिनल में मैंने अपने TSC की कमांड दे के नोड स्पेस इंडेक्स और JS करके एंटर करा, तो मेरे पास प्लीज़ गैस अ नंबर बिटवीन 1 to 6 जो भी मैंने मैसेज लिखा था ना, मेरे पास यहाँ पे कॉल हो गया। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके आगे 1 लिखा, एंटर करा, तो देखें यू लॉस हो गया, यानी कि गेम हमारा स्टार्ट हो गया, ओके। फिर दोबारा से अब मैं लॉस हो गया तो मैं दोबारा से करती रहूँगी जब तक मैं जो हूँ विन नहीं कर लूँगी, सही है। मैंने दोबारा लिखा नोड स्पेस इंडेक्स और JS एंटर करा, तो फिर मेरे पास वही आ गया। मैंने उसमें 2 लिखा तो मैं दोबारा से लॉस कर गई, मतलब कि मैं सही नंबर गैस नहीं कर पा रही, ओके। सो ये गेम है, गेम चल रहा है, तो हम लेट्स सी हम देखते हैं हम कब जीतते हैं, हम कौन सा सही कब हम मतलब कि हम सही नंबर गैस कर लेते हैं। सो मैंने 3 लिखा तो 3 पे भी मैं लॉस कर गई। फिर मैंने दोबारा से नोड स्पेस इंडेक्स और JS की कमांड दी, फिर उसमें मैंने 5 लिखा, मैं दोबारा से लॉस कर गई। फिर उसके बाद अगेन मैं नोड स्पेस इंडेक्स और JS लिखूँगी, एंटर करूँगी। मेरे पास जो मैंने मैसेज ऊपर लिखा था ना वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6, तो मैं अगेन लॉस हो गई। तो इसी तरह मतलब कि गेम हमारा चल रहा है, तो यही था बेसिकली गेम। सो इसमें हम नंबर गैस करते जाएंगे। यहाँ पे मैं 4 लिखूँगी तो यहाँ पे मैं फिर से जो है वो लॉस हो गई, ओके। सो अब मैं दोबारा से लिखूँगी, देन मैं 4 लिखूँगी तो मैं अगेन लॉस हो गई यार। लॉस हो जा रहे हैं हम, बार बार हार ही जा रहे हैं हम। सो मैं फिर 4 लिखूँगी, दोबारा हार गए। सो आप लोग भी खेलिएगा, इसको मज़ा आएगा। फिर मैं 2 लिखा, मैं दोबारा से लॉस हो गई जो है। फिर मैंने 4 लिखा, सो वाओ फाइनली मैं जीत गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर विनर। सो फाइनली अब जाके मैं जीत गई फाइनली। सो इसी तरह का ये गेम है कुछ। फाइनली हमने तैयार कर लिया है, ओके। सो आप लोग भी ट्राई करिएगा इसको खेल कर, कैसे खेलते हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। उसके बाद ये हमारा एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे हमने तैयार कर लिया है अपना एक नंबर गैसिंग गेम, ओके। अब हम इसको जो है इसको हम NPM पे पब्लिश करना भी सीखेंगे। उसके बाद सिंपली आपने इसके लिए करना है, आपने सबसे पहली मतलब कि फ़र्स्ट लाइन पर आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद यानी कि इम्पोर्ट से पहले अपने आने के बाद आपने जो है हैश लगाना है। उसके बाद आपने एक्सक्लेमेटरी की साइन लगानी है, सिंबल यूज़ करना है। उसके बाद // लगाना है आपने। // लगाने के बाद आपने स्मॉल में आपने लिखना है USR, फिर दोबारा से // आप लोगों ने लगाना है। उसके बाद आपने लिखना है बिन लगाने के बाद // उसके बाद ENV आप लोगों ने लगाना है। उसके बाद स्पेस देनी है। उसके बाद लिखना है नोड, ओके। सो ये काम आप लोगों ने करना है। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो है NPM पे पब्लिश करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। सो यहाँ पर जो है आप लोगों ने कुछ चेंजेस करनी है। आप लोग आएंगे टाइप के बाद आप लोगों ने जो है लिखना है बिन लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ओके। जैसे टाइप लिखा है वैसे ही लिखना है, ओके। उसके बाद कॉलन लगाना है।
कॉलन लगाने के बाद अगेन आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और उसमें लिख देना है index.js और उसके बाहर जो है यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आप लोगों ने अगेन एक कॉमा जो है वो लगा देना है। कॉमा ज़रूर लगाना है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कॉमा नहीं लगाते तो वो फिर उनका मसला आ जाता है। ओके, सो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने index.ts में चले जाना है वापस। उसके बाद टर्मिनल ओपन कर लेना है। सो अब मैं ये भी बताती चलूँ कि हम npm पे अपलोड कर क्यों रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि देखिए हमने अब एक गेम तो तैयार कर लिया है, बना लिया, लेकिन अब इसको कोई यूज़ भी तो करे ना, कोई इसको खेले भी तो ना। सो इस मकसद के लिए हम जो npm पे अपलोड करें ताकि लोग जो हैं वो हमारा जो है गेम को खेल सकें, गेम खेल सकें हमारा। ओके, जो हमने बनाया है। उसके बाद सिंपली मैंने लिख देना है npm लॉगिन, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोबारा से हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। याद रहे लॉगिन तभी होगा जब आपका npm पे अकाउंट बना हुआ होगा। ओके, सो npm पे अकाउंट आपको बहुत ईजी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा इंस्टा FB का बनता है सेम वैसे ही तो आप बना लेगा। देन फिर ही आप npm लॉगिन जो टर्मिनल में मैंने लिखवाया है ना तो तभी करेगा। सो यहाँ पे कुछ मेरा जो इस तरह का आउटपुट आपको दिख रहा है ना, एंटर वन टाइम पासवर्ड। सो ये मेरे पास एक ईमेल आई है। सो जिनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और वो npm लॉगिन कर रहे हैं, सो उनके पास जो भी ईमेल आई होगी उन्होंने चेक करनी है ईमेल पे जो कोड जो भी देंगे वो, तो वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने कॉपी करना है, लिखना है, लिखने के बाद लॉगिन करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो भी जीमेल पे कोड रिसीव हुआ था मैंने वो डाला, डालने के बाद लॉगिन करा तो मेरे पास जो है वो सक्सेसफुल हो गया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद कुछ इस तरह का आउटपुट जो आपको दिख रहा है npm ऐसे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम सिंपली जो है अपनी प्रोफाइल पर चले जाएंगे। प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पे मेरा जो है पहले का जो है ऑलरेडी पब्लिश हुआ है सिंपल कैलकुलेटर। अब हम जो है करेंगे पब्लिश गैसिंग नंबर गेम को, अब हम पब्लिश करने जा रहे हैं। सो npm लॉगिन लिखने के बाद हम आ जाएंगे package.json की फ़ाइल के अंदर। ओके, यहाँ पे आने के बाद हमने जो है नेम में चेंजेस करनी है। लाइक नेम हमने ऐसा देना है कि वो नेम किसी और ने ना दिया हो, क्योंकि npm पे और भी लोगों ने अपने कोड पब्लिश किए हुए होते हैं। सो इसी मकसद के लिए हमने यूनिक नेम देना होता है ताकि किसी और का वो नेम ना हो। ओके, सो जिस तरह से मैं दे रही हूँ इसी तरह से आपने कुछ मतलब कि डिफरेंट करके देना है। जैसे मैं दे रही हूँ W23A5 और उसके बाद बीच में माइनस लगा देना है ज़रूर। ओके, सो इसी तरह का कुछ आपने जो है ना थोड़ा सा यूनिक सा नेम देना है। ठीक है, और नंबर गैसिंग तो वही पहले से ही आ रहा था ना, तो क्योंकि वो फ़ोल्डर का नेम था वो तो पहले ही आ रहा था, उससे पहले आपने कुछ ऐसा यूनिक सा कुछ लिख देना है। सही है, सो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद वर्जन जो है 1.0.0 रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद npm पब्लिश आप लोगों ने करना है, अपने टर्मिनल में लिखना है, कमांड देनी है। तो कुछ इस तरह का जिस तरह का आउटपुट आपको दिख रहा होगा आपके पास भी सेम ऐसे ही आएगा। एंड फिर आपने जाके चेक करना है अपनी प्रोफाइल पर जाकर कि देखें आपका पब्लिश हो गया है। तो वाकई में देखिए मेरा जो है नंबर गैसिंग गेम जो है यहाँ पे वो पब्लिश हो चुका है। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, अपलोड करना भी समझ में आ गया होगा और नंबर गैसिंग गेम बनाना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का प्रोजेक्ट जो हमने सीखा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और फिर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।